Good morning, my dear children. So, children, today we will learn transformation. तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी सेंटेंस को दोबारा से लिखना, उसमें कुछ चेंज करना, लेकिन जो मीनिंग है सेम वैसे ही होना चाहिए. सपोज मैं लिखती हूँ द नाइट इज़ टू डार्क. वेट, आई विल टेक वन पेपर. इफ द नाइट इज़ टू डार्क, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा नाइट गहरी है या बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है. तो आप इसको अलग तरीके से चेंज करके लिखेंगे, लेकिन मीनिंग जो है आपका सेम ही होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टू है उसकी जगह पे हमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे जो है एक्सट्रीमली का इस्तेमाल किया है. एक्सट्रीमली का जो मतलब है वही होता है कि जो अंधेरा है बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है. ठीक है बेटा. अब हम इसी लाइन को दोबारा से किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं. इसमें हम चेंज कर रहे हैं द नाइट इज़ डार्क बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी आज बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, आज तो हद से ज़्यादा अंधेरा हो रहा है. तो इन तीनों लाइन्स में आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं. यहाँ पे टू था, यहाँ पे उसकी जगह पे एक्सट्रीमली लिखा, और फिर यहाँ पे डार्क के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है कि सेंटेंस में कुछ चेंज करना, उसको चेंज करके लिखना, और चेंज करने के बाद भी जो मीनिंग है सेम रहना चाहिए. तो इस तरीके से हम तीन तरीके से अगर सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो हम इस तरीके से उसे लिख सकते हैं. द नाइट इज़ टू डार्क, द नाइट इज़ इन द प्लेस ऑफ टू यू हैव टू राइट एक्सट्रीमली, द नाइट इज़ एक्सट्रीमली डार्क. और एक और तरीका है द नाइट इज़ डार्क बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. सो हियर वन मोर एग्जाम्पल इज द क्लास इज टू नॉइजी. तो अब आपको जो क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस. तो आप देख सकते हैं इसमें टू लिखा हुआ है, तो अब आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले आप लिख सकते हो द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी. ठीक है. जो थर्ड वे है, दूसरा तरीका क्या है, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. तो आप लिख सकते हो द क्लास इज नॉइजी. तो यहाँ पे बीच में कोई मतलब कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बाद हम लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. तो बच्चों आपको समझ में आ गया हो, जहाँ जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे हम सेंटेंस को इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं. इस तरीके से हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ बेटा. चलिए बेटा एक सेंटेंस और लेते हैं. द राम इज़ टू वीक. राम इज़ टू वीक. आप इसको कैसे लिख सकते हो, राम इज़ एक्सट्रीमली वीक, राम इज़ वीक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. अब बेटा जो दूसरा तरीका है उसे ध्यान से देखिएगा. अगर सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, राम इज़ टू वीक टू स्टडी, राम इज़ टू वीक टू स्टडी, यानी कि मैंने यहाँ पर टू वीक के बाद टू स्टडी का मतलब एडिशन किया है, ऐड किया है. तो जब टू वीक के बाद टू स्टडी लिखा हो, यानी वर्ब आपके पास लिखी गई हो, तो आप उस सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हो. तो ध्यान से देखिएगा, जो टू है उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं सो का. क्या करते हैं, सो का. उसके बाद हम जो ऐड करते हैं वो होता है दैट कैनॉट. जैसे कि यहाँ देखिए, राम इज़ टू की जगह हमने क्या लिखा, सो वीक, सो वीक. उसके बाद इस सेंटेंस के टू वीक के बाद तो हमने क्या ऐड करना है, दैट. क्या ऐड करना है, दैट. अगेन राम एक लड़का है तो हमने ऐड लिखा ही, क्योंकि लड़का है. लड़की होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे शी, कोई प्लूरल होता तो हम दे लिखते हैं. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी प्रोनाउन है. दैट ही कैन नॉट स्टडी, ही कैन नॉट स्टडी. तो यहाँ पे दैट के बाद हम कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं. किसका, कैन नॉट का. ठीक है. तो टू की जगह क्या आ जाएगा, सो. उसके बाद आपका आ जाएगा दैट, फिर ही कैन नॉट स्टडी.
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे इज़ है तो आपने कैन लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे वॉज होता, सपोज राम वॉज यहाँ पे अगर वॉज होता, राम वॉज टू वीक टू स्टडी, राम जो है पढ़ने के लिए बहुत कमज़ोर हैं, तो यहाँ पे हम लिखते राम वॉज, ठीक है, सो वीक दैट ही, तो कैन की जगह हम लिखते हैं कुड, ही कुड नॉट स्टडी। तो मीनिंग वही है, बस जो सेंटेंस का जो तरीका है वो हमने बदला है। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस करते हैं। ही वॉज टू स्लो। अब अगर सेंटेंस यहीं तक होता तो आप लोग लिखते ही वॉज एक्सट्रीमली स्लो, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और आप लिख सकते थे ही वॉज स्लो बियॉन्ड द अपर लिमिट, इस तरीके से। लेकिन हम इसके आगे लिखेंगे ही वॉज टू स्लो टू विन द रेस, यानी रेस जीतने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्लो हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे वर्ब का वो जो है इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, टू की जगह हम क्या लगाएंगे, सो। अब क्योंकि ये वॉज है, ध्यान दीजिए, ही वॉज सो स्लो, उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा कनेक्ट करने के लिए, दैट। अब यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ही वॉज है तो क्या आ जाएगा आपका, कुड नॉट, उसके बाद विन द रेस, टू की जगह ये टू की जगह हमने क्या लगा दिया, दैट ही कैन नॉट, ठीक है, दैट ही कुड नॉट विन द रेस। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज सेंड करूँगी, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।